हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाई डज द यूज ऑफ लैंड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? कि किस तरीके से जो क्यों ऐसा है कि जो लैंड का यूज है वो वेरी करता है अलग अलग प्लेस पे। लैंड यूजेस वेरीज ड्यू टू, किस वजह से है लैंड का जो यूज है वो अलग अलग? तीन वजह हैं: क्लाइमेट, रिसोर्सेस, कल्चर एंड इकोनॉमी। क्लाइमेट, different regions have suitable condition for specific activities like farming or tourism. अलग अलग रीजन की उनकी सुटेबल कंडीशन होती है, उनकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती है, जैसे कि फार्मिंग हो गया, टूरिज्म हो गया। समझते हैं किस तरीके से। अब अगर हम बात करें हिली एरियाज की, तो हिली एरियाज जो है वहां पे खेती बाड़ी ज्यादा नहीं होती, वहां पे वो टूरिज्म प्लेस है, क्योंकि वहां पे लोग आते हैं, देखते हैं। तो वो टूरिज्म टूरिस्ट एरिया है, क्योंकि वहां का एक तो वहां का टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा लो होता है, तो लोग वहां पे गर्मी के मौसम में आते हैं, तो इस तरीके से इकोनॉमी भी इंक्रीज होती है। और हम अगर फार्मिंग की बात करें, तो जहाँ की सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगी, जो प्लेन एरियाज होंगे वहां पे फार्मिंग ज्यादा होती है। अब सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगी तो वहां पे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारे ह्यूमन के लिए ज्यादा बेटर है। तो सेकंड बात है रिसोर्सेज, मतलब संसाधन। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सॉइल अफेक्ट व्हाट कैन बी डन ऑन द लैंड। कि जो अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज की, जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल हो गया, सॉइल हो गया, ये अफेक्ट करती है कि किस तरीके से उस लैंड में एक्टिविटी होनी चाहिए। किस तरीके से समझते हैं? अगर कोई जगह है जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे कि राजस्थान की बात करें, यहाँ पानी की कमी है, तो वहां पे वहां की एक्टिविटी हम वहां की एक्टिविटी डिफरेंट होगी कंपेरेटिवली उन एरियाज के जहाँ पे वाटर ज्यादा अवेलेबल होगा। अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पे प्लांट्स भी इस तरीके से होते हैं, जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं। क्यों होते हैं वो प्लांट्स? वो क्योंकि वो प्लांट्स खुद पानी अपने अंदर भर लेते हैं, क्योंकि हमें पानी हमेशा कम होता है। तो इस तरीके से उस लैंड में क्रॉप का प्रोडक्शन, ऐसे क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाएगा जिसको पानी की कम जरूरत होगी। मिनरल्स, हम मिनरल्स की बात करें तो आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे मिनरल्स बहुत है। छत्तीसगढ़ इंडिया का एक स्टेट है जहाँ पे जो मिनरल्स है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। अलग अलग मिनरल छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। तो यहाँ पे लैंड अलग तरीके से यूज की जाएगी। सॉइल, और जो सॉइल है कहीं की ज्यादा फर्टाइल है, कहीं की कम फर्टाइल है, तो उस तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन होगा अलग अलग सॉइल पर अलग अलग। तो जो रिसोर्सेस किस लैंड में कितने अवेलेबल है, उसके उसके बेस पर भी लैंड का जो यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमी, कल्चर एंड इकोनॉमी। लोकल ट्रेडिशंस, इंडस्ट्रीज एंड पॉपुलेशन नीड इन्फ्लुएंस लैंड यूज पैटर्न, शेपिंग अर्बन और रूरल एरियाज डिफरेंटली। कि जो लोकल ट्रेडिशंस है, इंडस्ट्रीज हैं, और जो पॉपुलेशन उसकी जो जरूरत होती है वो इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरीके से लैंड का पैटर्न वो लोग यूज कर रहे हैं, किस तरीके से वो अर्बन सोसाइटी को डिजाइन कर रहे हैं, किस तरीके से वो रूरल सोसाइटी को डिजाइन कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग होता है। तो कल्चर और इकोनॉमी, अब कहीं पे कहीं अगर ज्यादा कल्चर हो रही है तो वहां की बनावट अलग होती है, लैंड की अलग तरीके से लैंड को यूज किया जा रहा है। कहीं, अब हम इकोनॉमी की बात करें तो अगर इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो लैंड का यूज अलग होगा। तो ये इन चीजों पर ही डिपेंड करता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।